चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे यहाँ के चुनावी माहौल को लेकर। क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जिन पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल साहब बढ़िया है और कांग्रेस निकल रही है यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी कौन है? उदयलाल जी आना साहब उदयलाल जी निकल रहे हैं। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव हो रहा है, जो आपको लग रहा है? क्योंकि 2 बार से सीपी जोशी यहाँ सांसद रहे हैं और उदयलाल जी पहली बार जो सांसद चुनाव लड़ रहे थे, तो आपको क्यों लग रहा है कि उदयलाल जी यहाँ से? उदयलाल जी में सांसद रहे हैं। माहौल जो है ना उदयलाल जी ये तो बना कर रहे हैं, एक भी कोई विकास का काम ही नहीं करा। 10 साल से वो 60,000 फंडों में से 50,000 बांट देते हैं। मंदिर के अलावा धारा 370 की बात जनता पार्टी की धारा 370 नहीं, धारा 370 हटाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क पता नहीं, 370 का मुद्दा कहाँ है? धारा का वो जिसका वो मुद्दा चल ही नहीं रहा है। ठीक है, मंदिर के ताले किसने बुलाए थे? राजीव गांधी ने बुलाए थे। ठीक है, कोर्ट का फैसला, कोर्ट में मामला अटक गया तो अटक गया। बाकी ऐसा कुछ, हाँ, बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार होती तो भी मंदिर बन। नमस्कार, मैं चेतन गोल, गैंगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम चुनावी चर्चा मुद्दे पर मुद्दा पर आज हम लोग हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर। चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे यहाँ के चुनावी माहौल को लेकर। क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं यहाँ का जिन पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, किसी की शिकायत है विपक्ष से, किसी की शिकायत है सरकार से। आज जानेंगे यहाँ पर क्या है मुद्दे। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल साहब बढ़िया है और कांग्रेस निकल रही है यहाँ पर। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी कौन है यहाँ पर? उदयलाल जी आना साहब है। उदयलाल जी निकल रहे हैं। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव हो रहा है, जो आपको लग रहा है? क्योंकि 2 बार से सीपी जोशी जी यहाँ सांसद रहे हैं। हाँ सर। और उदयलाल जी पहली बार जो है सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि उदयलाल जी यहाँ से निकल रहे हैं? उदयलाल जी 98 में सांसद रहे हैं पहले, और वो सेक्रेटरी तक मंत्री भी थे, लेकिन कुछ वोटों से हार गए थे। और यह सीपी जोशी 10 साल तक रहे, लेकिन उनका कोई इतना बड़ा काम कुछ नहीं किया, कोई काम किया। वो अफीम के पट्टे हैं, 60,000 पट्टे काटते हैं, 50,000 देते हैं और फिर वही लूटते हैं, भाई हमने नए पट्टे दे दिए, नए पट्टे दे दिए, ऐसा कुछ है नहीं। जो इन्होंने माहौल करेक्ट किया है वो सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर किया। राम मंदिर के अलावा इनके पास कुछ और कोई विजन है नहीं है। और राम मंदिर तो एक कोर्ट का फैसला था, इनका ही नहीं, कोर्ट का फैसला था, तो बनना ही था। राम मंदिर तो बनना ही था, कोर्ट का फैसला था। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि माहौल जो है ना उदयलाल जी अंजना का है। सर, माहौल सीपी जोशी का है, बीजेपी की तरफ चल रहा है। 10 साल में काफी विकास योजना ये तो बना कर रहे हैं, एक भी कोई विकास का काम ही नहीं करा। पिछले 10 साल से वो 60,000 पट्टों में से 50,000 बांट देते हैं। सर, ऐसा नहीं है, पट्टे नए मिले हैं, किसानों में खुशी की लहर है यहाँ पर जी। चित्तौड़गढ़ के हर किसान खुश है यहाँ पर, अच्छा चल रहा है माहौल, बीजेपी की तरफ है सब वोटर। मोदी ये कह रहे राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर तो 70 साल से चल रहा है। ये कांग्रेस सरकार थी तो वो भी बना सकती थी। अब कोर्ट का फैसला कह रहे, लेकिन कोर्ट का फैसला उनके टाइम पे क्यों नहीं आया? बीजेपी के कार्यकाल में क्यों आया? और कांग्रेस के नेता कहाँ अयोध्या जाके राम मंदिर के दर्शन करने गए हैं? अब जो जिसने बनाया है तो उसकी वाहवाही लूटनी चाहिए, तो उसका हक है। राम मंदिर के अलावा धारा 370 की बात भी भारतीय जनता पार्टी की धारा 370 हटाई। नहीं, धारा 370 हटाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? धारा 370 उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। 370 का मुद्दा कहाँ है? धारा का वो देश का वो मुद्दा तो कहीं चल ही नहीं रहा है। ठीक है, राम मंदिर है, राम मंदिर कीजिए। राम मंदिर बता रहे हैं दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने बुलाएंगे तो जाएंगे हम जाएंगे। दर्शन तो हम भी करते हैं, भगवान को हम भी मानते हैं, हम हमारा हिसाब से जाएंगे। पर कांग्रेस वाले गए नहीं। कांग्रेस वाले जाएंगे तो अपने हिसाब से जाएंगे। वो ये बुलाएंगे दौड़ जाएंगे, भाई आप बुलाओ और हम जाएंगे, हम तो ऐसे ही जाएंगे। और कांग्रेस वाले भी भगवान को तो मानते हैं, तभी तो मंदिर के ताले किसने खुलाए थे? राजीव गांधी ने तो खुलाए थे। ठीक है, कोर्ट का फैसला, कोर्ट में मामला अटक गया तो अटक गया। बाकी ऐसा कुछ, हाँ, बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं है। और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी मंदिर बनता हो, तो कोर्ट का फैसला तो फिर बनना ही था, बनता ही है। हाईवे पे काम हुआ है, पूरे देश में नए हाईवे बन रहा है। नहीं, हाईवे पे काम हुआ तो हाँ, हाईवे को मानते हैं, लेकिन हाईवे तो एक जो प्रोजेक्ट बनता ही है कि कितने 1000 किलोमीटर हाईवे बनना, वो बनता ही है। हाईवे में ऐसा कोई है नहीं। और सीपी जी यहाँ से सांसद थे और यहाँ पे उनकी राजस्थान में सरकार थी, तब भी उसने कुछ नहीं किया। उनको सिर्फ एक ही था उनका चित्तौड़ किला, और बाकी एक चपरासी का ट्रांसपोर्ट भी इधर लोगों का काम नहीं कर पाए भाई, क्योंकि जहाँ इच्छा ही उन्होंने लगा दिया। इसलिए जनता में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। जो सीपी जी जहाँ भी जाओगे नाराजगी, सब जगह नाराजगी हो रही है। लेकिन विकास पे कोई काम नहीं हुआ। राम मंदिर पे कह रहे हैं, बाकी और कोई मुद्दे आपको लग रहा हो जिन मुद्दों को लेके यहाँ पे आपको लगा सीपी जी आ जाएंगे? ठीक है, एक मुद्दा है, आप लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो अफीम की खेती होती है उसको लेके पट्टे वाली बात है। बाकी और क्या मुद्दे हैं, चाहे वो देश के मुद्दे हो चाहे लोकल मुद्दे हो? सर, सीपी जी यहाँ पे आने वाले जीत के आएंगे जब अगले 5 साल के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे जिन पे वो विकास करेंगे। यहाँ पे जो टूरिज्म को लेके चल रहा है, यहाँ पे जो अपना रिवर फ्रंट बनाना है नदी के ऊपर, ये सारी योजनाएं, जो चंबल का पानी आना है, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो चुका है, तो ये सारी आने वाले टाइम में सीपी जी जोशी के नेतृत्व में हर चीज़ होने वाली है यहाँ पे।
और काफ़ी अच्छा कार्य रहेगा सीपी जी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में। जी ये कह रहे कि नहीं काफी सारे काम हुए हैं। देखो मेडिकल कॉलेज तब इनकी सरकार थी, तब गहलोत साहब पहले कार्यकाल में इशू करके गए थे, तब इनका 5 साल में मेडिकल का कुछ नहीं कर सके। कांग्रेस की सरकार आने के बाद फिर मेडिकल का सब राज्य सरकार ने सब प्रक्रिया पूरी की यहाँ से, फिर मेडिकल का काम चालू हुआ और कांग्रेस के राज में मेडिकल काम पूर्ण होकर फेस इस में इसके बच्चों को एडमिशन दबा के काम चालू कर दिया था। ये कहना राम मंदिर और 370 की बात करा लो, इसके अलावा कुछ भी होता 370 को मुद्दा नहीं, इसके अलावा विकास का कोई भी काम जो है हिंदुस्तान का आप इन्हीं से पूछे कांग्रेस राज्य में क्या काम हुआ है, तो मुझे देखें आज देश में कोई व्यक्तिगत किसी विचारधारा से हो सकता है, वो तारीफ कर सकता है। काम उससे खुद के मन से पूछे तो 100% काम क्या हुआ, काम की गिनती मैं खुद नहीं गिना सकता हूँ, इतने काम बताएं आप। आज रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेट्रो ट्रेन हो, आज एयरपोर्ट हो, कितने विकसित भारत के लिए, मेक इन इंडिया में जो आज हथियार बनाने का जो दायरा है वो है, इंडस्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बाहर के विदेश के इन्वेस्टमेंट है। काम बताऊँ तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास गिनती में आप थक जाओगे। इसलिए काम की तो भारत सरकार 10 साल भी पूरे नहीं मिले, 2 साल तो कोरोना था। आज मेडिकल में देखो तो वैक्सीन दूसरे देश कोई बड़े बड़े विकसित देश नहीं बना पाए जो भारत ने बनाई वैक्सीन, और 2 साल उसमें 8 साल ही काम हुआ, 8 साल में इतना काम हुआ तो समझने की बात है। वास्तविकता में देखा जाए धरातल पे तो मैं किसी पक्ष की बात नहीं करूँगा, लेकिन काम हुए। वैक्सीन का तो साहब बहुत बड़ा घोटाला है। जब ये सरकार चली जाएगी, इन सब इनकी जांचें होगी, तब पता चलेगा। अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो कह रहे हैं भाई कि वो जो उनके बाद में हार्ट अटैक आने चालू हो गए, जो वैक्सीन जो लगी उसके बाद लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन तो कुछ क्या चंदा लेने के लिए क्या है, अप्रूवल है नहीं, क्या है, क्या कर दिया इन्होंने, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, और बाकी इंडस्ट्री देखो, सीमेंट फैक्ट्री कितनी लगी, सब लगी तो कांग्रेस का राज था। इन्होंने बताओ कौन सी सीमेंट फैक्ट्री इनके राज में लगा दी, हमने एक ही सीमेंट फैक्ट्री लगा दी। ऐसा कुछ बड़ा चित्तौड़ में विजन में कोई काम बता दो, चित्तौड़ में हमने इतना ये बड़ा काम कर दिया भाई कि हमने ये कर दिया, ऐसा कुछ किया है नहीं। और बाकी जो काम है रूटीन काम, वो तो आप जानते हो होता ही है, वो हो ही रहा है। लेकिन ऐसा प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो सांसद भी रहे 10 साल तक, इतना एक भी बड़ा काम होता तो इन्होंने इतना बड़ा काम ये कर दिया चित्तौड़ के लिए। 10 साल 2004 से लेके 2014 तक के मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल और 2014 से लेकर 2024 का मोदी जी का कार्यकाल, दोनों कामों की तुलना करें। हाँ तो तुलना करो ना, इनका काम कहाँ दिख रहा है, इनका कोई दिख ही नहीं रहा है। विजन का बताइए, अब उनका दिखाइए। मनमोहन सिंह जी ने इतना काम किया, मनमोहन सिंह ने महंगाई सब इतना अच्छा काम किया, उनका काम सरकार के मुकाबले कुछ नहीं चला ही नहीं। विदेश नीति में सब में इतने थे, इतना कहा इन्होंने तो बस की नहीं, कुछ करते तो कुछ है नहीं। इनका क्या है, मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, मार्केटिंग अच्छी करते हैं, बाकी तो कोई है नहीं। आप उन्होंने कई काम कराए, आप काम बताए ना 2014 से लेके, और मैंने कहा 2004 से 14 के बीच के वो काम बताएं कि इस रूट पे काम हुआ। 2000 देखो, जैसे अभी केसीसी की ऋण माफी वो भी कांग्रेस सरकार ने की थी, तब भी लोगों के ऋण माफी हुए थे। राजस्थान में गहलोत सरकार बनी तो सीकेएसबी के ऋण थे वो सब माफ हुए थे। ठीक है, तो वो तो काम किए ही है। इन्होंने कहा ऋण माफी की, क्या किया इन्होंने, सिर्फ जीएसटी लगी लोगों के, वो जीएसटी सब टैक्स अच्छा चल रहा था। अब देखो उनके कृषि के यंत्र पे, आज कुछ चीज खरीद लो, मैं कल टिल्लर लेना गया, टिल्लर पे 18% जीएसटी है, जो खेती में काम आता है। ट्रैक्टर में जीएसटी है, अब किसानों की तो कुछ सुनता ही नहीं है, सब जीएसटी लगा रहे हैं। इतना कुछ क्या किया तो कुछ है नहीं। जीएसटी ले आए तो ये टैक्स से तो जनता परेशान है, जनता परेशान है कह रहे हैं जीएसटी से। मैं साहब जीएसटी से तो मैं व्यापारी हूँ खुद, जीएसटी से हमारे को इतने बेनिफिट्स हुए हैं, आज मैं कोई भी चीज़ का इनपुट ले सकता हूँ। और जीएसटी आने के बाद मेरा टर्नओवर बढ़ा है, टर्नओवर के बाद मुझे लोन इजी गोइंग लोन मिलने लग गया है और मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और किसानों के लिए आप बात करें तो किसान निधि लाए, किसान निधि में 3000 रुपये हर साल सरकार देती है, इस बार राज्य सरकार ने वो शुरू कर दिया, 6000 रुपये सालाना किसानों को मिलते हैं। तो जो भी बढ़ रहे हैं, नहीं अभी 2000 ही आ रहे। मोदी जी 2 महीने पहले चुनाव में बोले थे कि 4000 आएंगे, अभी भी 2000 ही आ रहे हैं। 2000 तो उन्होंने घोषणा करी थी तो हो सकता है 2000, मेरे नोटिस में 3000 रुपये का है, 2000 आ रहे हैं, लेकिन पैसे आने लग गए और बेरोजगारों के लिए रोजगार आने लग गए हैं। और हर आदमी घर घर, जैसे आज चाइना में देखा जाए तो हर घर में रोजगार है, हर घर में कोई काम है, तो वैसा भारत का आने वाला समय दिख रहा है। तो वाकई में अपन कोई निजी बात नहीं करें तो वास्तव में भारत तरक्की करेगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं इसका सुख भोगेगी और अपनी ताकत को बताएगी और ताकत से इसके कितने अपने देश के फायदे लेंगी और ये 100% अपने आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। एक आरोप और लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि कहीं ना कहीं जो है ना ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। आपने जो ना सीएम को, दिल्ली के सीएम तक को अंदर करवा दिया। आप बताओ कि कोई चीज़ बिगर गलती करे वो किसी पर आरोप लग सकता है क्या? कोई कानून कोर्ट पड़ी है, हाई कोर्ट पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट पड़ी है और कोर्ट किसी की नहीं सुनती है, मोदी जी हो, किसी को योगी जी हो, किसी की नहीं सुनती है। कोई गलती करेगा उसकी सज़ा सबको मिलती है। ऐसा जो आप बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव नहीं गए जेल में, मुलायम सिंह जी के ऊपर आरोप नहीं लगे क्या? जितने भी मुख्यमंत्री पूर्व में अपने क्या नाम झारखंड के उन पर नहीं लगे क्या?
अब अभी चुनाव में किसी आदमी को गिरफ्तारी हुई है, काफी टाइम से उस पर जांच थी और उसका काम हुआ ईडी का, तो उसने गिरफ्तारी की है। बाकी तो 100% अब आरोप लगाए चुनाव को मुद्दे को लेकर, तो वो गलत की है। जी, आप बार बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दों की, हम लोग बात कर रहे हैं। एक मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? देखो, कांग्रेस भी जीत जाती तो इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के सब नेता बैठ के फिर वो फाइनल करेंगे कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है। आपको लग रहा है और कि होना ये गठबंधन की चाहिए, जो स्थिति है, नहीं होना भी यही चाहिए कि जो नेता जीतते हैं, सांसद जीत के जाते हैं, फिर वो भी बैठ के चुनते हैं कि भाई हमारा कभी नेता के हम किसको चुनेंगे। ये आपको लग रहा है गठबंधन में से आप 5 नाम बताएं मुझे कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? आपको लग रहा है किसी एक पर सहमति होगी? आप देखिए, मुलायम सिंह जी के बेटे बनेंगे, लालू प्रसाद यादव के बेटे बनेंगे, राजीव गांधी के बेटे बनेंगे, यहाँ बेटे तैयार हैं। सबका आरोप ये है कि जो पूरा इंडिया गठबंधन है ना, उसमें केजरीवाल जी को छोड़ दो, बाकी सारे परिवारों का जो ना, परिवारों को उत्तराधिकारी बैठे हैं, सब दूल्हे बैठे हैं नौजवान, लेकिन हम इसको मुख्यमंत्री बना। देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इस पे सब सब सहमत है। गठबंधन किया था तभी सब सहमत है, भाई आप बनो। फिर भी बाद में ऐसी कुछ तो बैठ के बनाएंगे, भाई किसको बनाना चाहिए, कौन आदमी मतलब अच्छा है, उसका अनुभव, राजनीतिक अनुभव क्या है क्या नहीं, उसमें सभी के बारे में चर्चा करके फिर बना 5 देंगे। नाम बताएं ना, मैं तो एक बता देता हूं। आपको लग रहा है कि ये बंदा जो प्रधानमंत्री उपयुक्त है? राहुल गांधी बन सकते हैं। राहुल गांधी तो बने तो उपयुक्त आदमी है। राहुल गांधी आपको लगता है कि उपयुक्त आदमी है? उपयुक्त है, उसमें कोई इशू नहीं है। रही बात, आप ईडी की बात कर रहे हैं, ईडी वाले अब कह रहे हैं ईडी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे ईडी किसी की जांच करती है और वो बीजेपी में गया और ईडी जांच बंद कर देती है। महेंद्र सिंह जी मालवीय है, उनके ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, सब लगे, उनके जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाए, बीजेपी में गए और वो आरोप खत्म। ये भी तो सत्य है ना कि जब वो आपके साथ होते हैं तब तो कहते हैं, आप भी कहते हो कि दूध का दला है, और जैसे बीजेपी पे चले जाते हैं आप कहते हो तो वो निकम्मा नाकारा। निकम्मा नहीं तो फिर आप जांच, अगर आप जांच आरोप लग रहे हैं तो जांच बंद क्यों होती है? बीजेपी में गया, जांच बंद क्यों होती है? किस पे जांच बंद हुई बताएं? जांच बंद वो जांच सब पे चल रही है, जांच करती नहीं है, सब पे चल रही है। जांच किसी की बंद नहीं हुई है, जांच सब पे चल रही है, जांच किसी की बंद नहीं हुई है। जैसे कोई बड़ा होता है, गुजरात में वो पहले बलात्कारी थे, उसमें वो छूटे, उनका वो स्वागत कर रहे हैं। सब जगह बीजेपी तो ऐसे काम है। छूटे नहीं, वो सजा पूरी हुई उनकी। सजा पूरी हुई है तो सजा काट गया तो मुलजिम ही है, सजा याफ्ता तो है ना। उनका आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, जिसका एक प्रावधान होता है कि इतने साल जेल में रहना था। वो जेल में रहे, उसके बाद वो छूट गए। प्रावधान का सरकार ने छोड़ा उनको, तो सरकार ने छोड़ा पहले, ये लगे कि छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़े, फिर बाद में बीजेपी नेता ही उनका स्वागत कर रहे हैं। देश के ये जो चुनाव में तो फिर महिलाओं के प्रति सम्मान कहाँ है उनका? अगर महिला के प्रति सम्मान तो चाहिए ना, भाई महिला है तो उनका सम्मान तो होना चाहिए। वो सम्मान कहाँ किया? उन्होंने सम्मान तो किया नहीं। महिलाओं के लिए जो सम्मान की बात भैया कर रहे हैं, आज महिलाओं के लिए आरक्षण मोदी जी लाए, और महिलाओं को आरक्षण, इस कानून का भी प्रस्ताव इस सरकार बनते ही लाने वाले हैं। तो महिलाओं को खुद को पूछे कि सम्मान क्या है महिला का। वोटिंग, जहाँ चुनाव होते हैं उसमें आरक्षण दे रहे हैं, रोजगार में आरक्षण दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको रिक्वायरमेंट है समूह लोन दे रहे हैं। महिलाओं पे ज़्यादा सशक्तिकरण किया है। और आज आप देख लो, आज जो लड़कियां हैं किसान वर्ग से, वो पढ़ लिखे आगे, पहले मनिया कम्युनिटी की लड़कियां या ब्राह्मण समाज जो शिक्षित समाज था उनसे, आज किसान कौम से हर बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, और उसमें लड़कियां भी पढ़ के निकल रही है। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, इसलिए महिलाएं पढ़ के निकल रही है। ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं 3 तलाक का जो मुद्दा था, पूरे मुस्लिम समाज, जहाँ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के पक्ष की बात करती है, वहाँ मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको 3 तलाक करके अब 3 तलाक के पक्ष में है, विरोध में नहीं। 3 तलाक का इन्होंने किया तो वो ठीक है, लेकिन उनसे तो फिर मुस्लिम भी संतुष्ट नहीं है ना। वो भी कह रहे हैं हमारा तो था तो ठीक है, हमारा ये किया क्यों नहीं? चलिए, आपको लगता है कि धर्म के आधार पर अलग से संविधान में रूपरेखा होनी चाहिए? नहीं, एक देश एक संविधान होना चाहिए, वो तो एक होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ है, बात ही नहीं करती है। अगर ऐसा है, बात कहाँ करेगी? उनकी सरकार नहीं है, सरकार आएगी तो बैठ के चर्चा करेंगे, बात करेंगे। 70 साल नहीं करी आपने चर्चा? 70 साल में बहुत से काम किए, 70 साल में बहुत से काम किए। भारत था, इसमें सुई नहीं बनती थी, आज सब बन रहे हैं। भारत में क्या बन रहा था भारत में? बताओ, देश आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ। कांग्रेस जो देश को आजाद करने वाली पार्टी कहलाती है, देश आजाद हुआ था, धारा 370 मुद्दा नजर नहीं आता। जब देश के एकीकरण की बात होती है वो मुद्दा नजर नहीं आता। देश जब आजाद हुआ था तो अंग्रेज इनको बिल्कुल लूट के, बिल्कुल गरीब हालत थी उसकी, फिर इसको कभी खड़ा करना, इसमें जो सुई नहीं बनती थी। जहाँ पर आज देखो क्या क्या बन रहे हैं, क्या हो रहा है, सब हो रहा काम। तो जो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, कैसा मिला था इनको और करने में वो टाइम लगा। तो फिर क्या लग रहा है, ये बीजेपी के लिए 400 पार कितनी सीटें आने लगी? क्या लग रहा है? बीजेपी की 200 सीट के अंदर आ जाएगी, 400 पार नहीं आएगी। 400 पार। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस की तो अच्छी सीटें आएगी, सरकार कितनी सीटें आएंगी? इंडियन की सरकार जरूर बन जाएगी। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस की सीटें आ रही है करीब 180 सीटें कांग्रेस की आएगी। 180 सीटें, 242 सीटों पर चुनाव लड़ी, 180 सीटें। राजस्थान से कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? राजस्थान से करीब 13 सीटें जीत रही है। 13 सीटें कांग्रेस जीत रही है। क्या लग रहा है सर, ये कह रहे 13 सीटें कांग्रेस जीत रही है? पिछली बार भी कांग्रेस सरकार के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने ये स्थिति कही कि इस बार भी हमारी सीटें 20 सीटें का लगभग अनुमान था।
तो वो रिजल्ट एक भी सीट नहीं आई। तो हर आदमी अपनी आशाएं रखता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ जी, अच्छे अच्छे नेता इस बार चुनाव लड़ने में पीछे हट गए, हम नहीं लड़ेंगे। ये बात कह रहे हैं कि अच्छे गाँव पे लग रही है इस बार। नहीं, हमारे तो जी कहा हम बब्बर शहर जिंदा है, हम लड़ेंगे चुनाव। मना क्या किया उन्होंने, हम कहा हम शहर भी जिंदा है। तो हमारे आगे से फोन आया प्रदेश जी साहब आपको चुनाव लड़ने का, भी टाइगर भी जिंदा है, चुनाव लड़ेंगे। और लड़ रहे हैं, वो दमखम से लड़ रहे हैं चुनाव। तभी तो इन्हें सीपी जी को पूछो ना, कहाँ जा रहे हैं वो राजस्थान में प्रचार करने, फिर लोग पैक हो गए यहाँ पे, चित्तौड़ छोड़ कर नहीं जा पा रहे सभी जगह। जी, ये आरोप आपके गहलोत जी पे भी लग रहा है कि सब बच्चे के पास ही खड़े हुए हैं। नहीं, वो सब जगह तो आ रहे हैं। कल आए थे, हमारे भिंडर में सभा थी, सब जगह नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं, सांसद साहब नहीं जा रहे हैं। चार कार्यक्रमों में रहे, जयपुर रहे हैं, वो पहले जाके आ गए, तब हमारे में पहले जाके आ गए, फिर बाद में नहीं जा रहे। अब तो उनको पूछ लो कहीं जा रहे हो, तो पूरे पैके कहीं जाने का काम ही नहीं है, सब जगह माहौल खराब है। चलिए कुछ नहीं, एक काम जो आपको लगाओ कि हाँ मोदी गवर्नमेंट ने किया है। मोदी जी ने क्या मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। आप ऐसा कर दो, क्या है यार एक काम भी नहीं लग रहा आपको। आपने इतने सारे काम गिना दिए, आप मनमोहन सिंह जी के भी नहीं गिना। मैं एक काम, मोदी एक काम तो बता दो, कोई तो लग रहा हो कि भाई ये काम मुझे लग रहा है ठीक है। नहीं, मोदी जी ने काम क्या है। हाँ ठीक है, मानते हैं ये 2000 रुपये किसान सम्मान निधि 2000 रुपये है, ये इन्होंने चालू किया है। बस 2000 रुपये किया, तो इसके उस पे गहलोत सरकार ने हर महीने दे रही है। ये 2000 रुपये इसमें दे रहे हैं, वो जो 1500 रुपये पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन हर घर में आ रहे हैं। 10 से 15,000 घर में महीने के आ रहे हैं जी। कोई एक नेगेटिव पॉइंट कि जिसपे लग रहा था कि 10 साल में काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो ईमानदारी से उन्होंने ईमानदारी जवाब दिया। आपसे ईमानदारी की अपेक्षा कर रहा हूँ। एक पॉइंट जिसपे काम नहीं हुआ है, मैं चित्तौड़ की बात करूँ या दिल्ली की बात करूँ? आप राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें। राष्ट्रीय मुद्दों पर सर काम इतने किए तो मेरे को नेगेटिव पॉइंट ढूंढने में लग रहा है महंगाई और बेरोजगारी पे मुझे लगता है कम काम हुआ है। मेरे को व्यक्तिगत मुझे लगता है थोड़ी रोजगार और बढ़ने चाहिए थे, रोजगार बढ़ने चाहिए। और उसमें थोड़ी सी कमी रही है। तो आगे सरकार बनेगी, उसमें काम करेगी। कोई भी सरकार को, कांग्रेस को 50 साल काम करने के लिए दिए हैं, इनको 8 साल ही दिए हैं। तो थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। कोई 100% किसी को मिलते नहीं नंबर, लेकिन हाँ, जिसको 80 मिलते हैं मान लो, या तो 99 मिलते हैं, तो वो 100% काउंटी होते हैं। और आगे भी सरकार बनने के बाद काम होंगे। तो पूर्ण रूप से विश्वास आने लग गया कि मोदी काम करता है। जो व्यक्ति उसके परिवार नहीं है, कभी सोता नहीं है और देश के लिए दौड़ता सोचता है। और मैंने कभी ऐसा नेता मैंने राज्य में नहीं देखा जो सनातन में मंदिर में जाके अपना धर्म में डरा वो नहीं रहता, सनातन में जाके मंदिर में सेवा करता है, भगवान को जो मानता है, झूठा डुप्लीकेसी नहीं करता है, वो एक ही मोदी है। और रोजगार वहीं छोटी मोटी कोई कमियां कहीं काम में रहती है, तो वो इस कार्यकाल में मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और नहीं तो हम भी उस चीज़ों को मांग रखेंगे और काम करेंगे जी। तो ये हमारे साथ थे व्यापारी चित्तौड़गढ़ के। चर्चा लोकतंत्र में वही चर्चा, स्वस्थ चर्चा जो अधूरी रह जाती है, और कहीं ना कहीं वाद विवाद अलग है। आप दोनों के बीच में हो सकता है मतभेद पर मनभेद नहीं है, दोनों जो है व्यापारी है, मतभेद है, मनभेद नहीं है। और कहीं ना कहीं जब तक करंट फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ना हो तो करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए हम लोग उम्मीद करें कि चर्चा जारी रहेगी।